दोस्तों, भारतीय इतिहास की यह पुरानी परंपरा रही है जब साम्राज्य जोरों शोर से चल रहा हो और हमलावरों ने भी अपनी हमला लूटमार जारी रखा हो। दोस्तों, वैसे तो भारत में अनेकों हमलावर लुटेरे हमला किया और खूब सारा धन लूट कर ले गए, पर इतिहासकारों के मुताबिक नादिर शाह की लूट ने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को डगमगा दिया। दोस्तों, नादिर शाह ने भारत पर 1739 में हमला किया। 1707 में यानी औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे काफी कमजोर होने लगा। 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह प्रथम की कमजोरी देखकर और दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी के खजाने को देखकर नादिर शाह ने ईरान से भारत का रुख किया। वैसे तो नादिर शाह ईरान में ही एक कबीले में चरवाह का बेटा था। इसका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही संघर्ष पूर्वक था। नादिर शाह ने बड़ी संघर्षों मशक्कत के बाद ईरान में साकित साम्राज्य की बागडोर लिया। नादिर शाह की भारत पर हमले के कई कारण थे। एक तो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, जिसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। इस मौके को देखते हुए और हिंदुस्तान की गद्दी पर कमजोर बादशाह मोहम्मद शाह को देखकर नादिर शाह ने इस मौके का फायदा उठाया और नादिर शाह ने काबुल, जलालाबाद, पेशावर, मुल्तान और लाहौर को लूटते और निस्तनाबूद करते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा। जब मुगल कमांडर ने महल में सो रहे सुल्तान मोहम्मद शाह को यह सूचना दिया, तब भी बादशाह सावधान नहीं हुआ और नादिर शाह ने दिल्ली के सरहद के करीब आकर डेरा डाल दिया। बादशाह मोहम्मद शाह को मजबूरी में नादिर शाह से समझौते के लिए जाना पड़ा। इस दौरान नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह को कैद कर लिया। फिर दोनों ने दिल्ली के लाल किले में साथ ही दाखिल हुए। उसी समय साथ ही नादिर शाह के 40,000 सिपाहियों ने भी दिल्ली में एंट्री मारी। 40,000 सैनिकों ने जब दिल्ली के बाजार में चांदनी चौक, पहाड़गंज, जामा मस्जिद जैसी जगहों पर सैनिक मनमानी विद्रोह करने लगे, तब महल में झूठी अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। तब तक शहर में विद्रोह शुरू हो गया और नादिर शाह की 1,000 से अधिक सैनिक मारे गए। जब नादिर शाह को यह खबर मिली तो उसने सरेआम कत्लेआम का हुक्म दे दिया और दिल्ली के लाल किले से निकलकर शहर में घूमने निकल गया। यह वाकया सुबह का था। शाम होते होते दरीबाद, चांदनी चौक, जामा मस्जिद की गलियों में लाशों का ढेर हो गया और दिल्ली की गलियां खून से लाल हो गई। इस दौरान नादिर शाह ने दिल्ली की 30,000 जनता को गाजर मूली की तरह काट डाला। दक्कन के नवाब और अवध के नवाबों के बहुत आग्रह पर हत्या को सुलहनामे में तब्दील किया गया। इस सुलहनामे में नादिर शाह ने 100 करोड़ रुपए की मांग की और दिल्ली को मनमानी लूटा। 300 साल में इकट्ठा की गई मुगल साम्राज्य की दौलत नादिर शाह एक झटके में लूट ले गया। और इसके अलावा नादिर शाह शाही सिंहासन, हीरे और सोने से जड़े तख्ते ताउस भी उठा ले गया और कोहिनूर हीरा ले गया। नादिर शाह पूरे दिल्ली को लूट ले गया। नादिर शाह यहाँ शासन करने नहीं आया था, वह यहाँ मात्र 1 हफ्ते रहा, लूटा और फिर सारी दौलत लेकर चला गया अपने देश ईरान।